ऐसा कोई भी लिंक अगर किसी भी शहरी को वसूल होता है जिसके ऊपर ई चलान का लिंक मौजूद हो या किसी किस्म की ई चलान से मुतलका उसके अंदर डिटेल्स लिखी हो, तो ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर तमाम शहरियों को आगाह किया जाता है कि उसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। एक्साइज़ के मैटर्स हैं, अगर आप अपने CNIC के थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। हमारी टीम, हमारा नुमाइंदा आपको आपके CNIC के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड बताएगा। अगर आपका कोई चलान या आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो वो भी बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम एक ऐसे इशू की जानिब जाएंगे जिसमें आम शहरियों को जो शिकायत है पंजाब हुकूमत से कि उनको फेक जो है वो चालान की जो SMS आ रहे हैं, उनको जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेफ सिटी के उस सेक्शन में जहाँ पर ई चालान जो है वो शहरियों को पहुँचाया जाता है। यहाँ के जो इंचार्ज है सज्जाद साहब, उनसे बात करेंगे कि चालान पहुँचाने का जो तरीका क्या है, पे करने का क्या तरीका है और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत सारी बातें करेंगे इस हवाले से। जो शहरियों को शिकायत है कि उनके गलत चलान है, उस हवाले से भी ये मालूम करेंगे कि शहरी यहाँ पर आकर अपना चालान ख़त्म करवा सकते हैं या इस हवाले से कोई शिकायत कर सकते हैं। इस सिलसिले में सेफ सिटी की जानिब से एक ऐप भी दी गई है जो 15 से लिंक है। उस 15 के नंबर पे मिलाने पे एक डिजिट आता है जिसको आप दबाएंगे तो सेफ सिटी के ऑफिसर से जो मुतलका अफसरान है उनसे बात करके अपनी गाड़ी के चलान के हवाले से गुफ्तगू कर सकेंगे, उन्हें शिकायत बता सकेंगे, उसका अगला जो लाए अमल है वो आपको बताएंगे। सज्जाद साहब से पूछते हैं, इस वक्त ये मौजूद है सेफ सिटी के उस सेक्शन में जहाँ पर ये चलान होते हैं और उसको कैसे ये देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद साहब, इस वक्त बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है आम शहरियों के लिए कि उन्हें एक फ़ेक SMS आता है एक आपसे रेलिवेंट 9915 के डिजिट के साथ ही। तो वो एक फ़ेक होता है जिसमें बहुत सारे लिंक होते हैं, वो उनसे वो बैंक अकाउंट से तफसीलात मांगते हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है या सेफ सिटी का जो तरीक़ेकार है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? जी, ऐसा कोई भी लिंक अगर किसी भी शहरी को वसूल होता है जिसके ऊपर ई चलान का लिंक मौजूद हो या किसी किस्म की ई चलान से मुतलका उसके अंदर डिटेल्स लिखी हो, तो ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर तमाम शहरियों को आगाह किया जाता है कि उसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अगर आपको किसी किस्म का कोई मैसेज होता है, हमारा सरकारी जो मैसेज है ई चलान का वो 9915 से मैसेज आएगा और उसमें किसी किस्म का जो है वो लिंक नहीं होगा। जिस लिंक के नीचे जिस मैसेज के नीचे लिंक होगा वो फ्रॉड मैसेज है, वो स्कैमर की तरफ से भेजा गया मैसेज है। हमारा मैसेज 9915 से जाता है और कुछ मैसेज जो शहरियों को हैं वो 8070 जो हमारा प्रीवियस नंबर था उससे भी वसूल हो रहे हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे पास ये रिपोर्ट्स कंप्लेंट जमा हो रही हैं जो हम आगे फर्दर फारवर्ड कर रहे हैं। मुतलका डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो अगर किसी भी शहरी को ऐसा मैसेज रिसीव होता है जिसके ऊपर ई चलान या के मुतलका कोई लिंक दिया गया है या उसके मतलब कोई मालूमात भेजी जाती है, जैसे आजकल जो लिंक वायरल हो रहे हैं उनमें एक ओवर ड्यू ट्रैफिक वायलेशन ओवर ड्यू का लिख के मैसेज और नीचे लिंक भेजा जाता है, तो ऐसे किसी भी फ्रॉड मैसेज का आप बिल्कुल उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर रहनुमाई लेनी है ई चलान से तो आप 15 पे कॉल करें और 6 प्रेस करें। हमारा नुमाइंदा आपको 24 घंटे जो है वो ई चलान से मुतल्लक रहनुमाई फ़राहम करेगा और हमारी टीम के साथ आप उसकी कन्फर्मेशन करने के बाद उस लिंक को ओपन करें। अच्छा सज्जाद साहब, लोगों पे ये भी है कि गाड़ी किसी के नाम रजिस्टर नहीं है, तो लोग इसी तरह भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे नाम पे गाड़ी नहीं है, तो वो शायद कोई ID कार्ड नंबर मांगेंगे कि सिंपली आपको गाड़ी का नंबर बताएं, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, तो उसके जो चालान होंगे वो आप बता देंगे। उनको चाहिए कि वो 15 पे कॉल करें और ट्रैफिक के लिए या ई चलान के लिए 6 प्रेस करें। हमारा नुमाइंदा उनसे गाड़ी का नंबर पूछेगा या उनका CNIC पूछेगा, उसके मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनको चेक करके मतलूबा हदफ जो है उनका ई चलान अगर पेंडिंग है। मेरा सवाल सर यही है कि एक गाड़ी अगर फ़र्ज़ करे मेरे नाम पे गाड़ी नहीं है, तो मैं किसी की गाड़ी ख़रीद के अभी चला रहा हूँ, तो वो मुझे बता सकते हैं कि जी आपके इतने चालान है। ID कार्ड मैं अपना बता दूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी और की हो। नहीं, ये एक्साइज़ के मैटर्स हैं। अगर आप अपने CNIC के थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। हमारी टीम, हमारा नुमाइंदा आपको आपके CNIC के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड बताएगा। अगर आपका कोई चलान या आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो वो भी बताएगा। अगर उस पे कोई फ़र्दर चलान है, कोई वायलेशन रिकॉर्ड हुई है तो वो भी उसका जो है वो रिकॉर्ड वो भी बताएगा। अच्छा जी जी, नाज़रीन, इनका कहना है कि अगर किसी शहरी की अपनी गाड़ी है तो उसको CNA से नंबर मालूम है तो वो अपनी गाड़ी का
15 के जो आगे पोर्टल 6 है वहाँ पर दबाकर जो नुमाइंदा सेफ सिटी का जो ई चालान का होगा वो आपको बताएगा कि आपके इस CNIC पर कौन सी गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसने कितनी वायलेशंस की हैं, उसका कितना जुर्माना है। दूसरी जानब इनका ये भी कहना है कि जो सेफ सिटी की ऑफिशियल जो ई चालान की वेबसाइट है उसमें किसी किस्म का लिंक नहीं है, किसी किस्म का कोई अदर डाटा नहीं मांगा जाता। उसके अलावा कोई भी डाटा मांगता है या इस तरह के कोई मालूमात चाहता है तो वो बिल्कुल फेक है। इस हवाले से इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की है। फेक जो इस तरह के ऐप्स या कोई आईडी मिले हैं उन्हें बंद भी करवाया, और जो मुतलका अदारे हैं जिनमें सबसे अहम साइबर क्राइम सेल है, FI है, CCD है और PTA है कि उन्हें इन्होंने ये इस तरह की शिकायत के हवाले से मरासले भी लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारी ना सिर्फ जो वेबसाइट है वो बंद करवाई है बल्कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी करवाया। इनसे हम ये जानेंगे कि ई चालान जारी कैसे होता है। इस हवाले से जो गलत चालान लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि उनकी गाड़ी का जो चालान है वो ज़्यादा है, इस पर भी इनसे बात करेंगे। उसका क्या हाल है। एक शहरी जो है वो आपके दफ्तर में आकर या आपको बताकर अपनी गाड़ी की जो अजाफी चालान है या गलत जो चालान है उस बारे शिकायत दे सकता है। तो जैसे ये बताइएगा कि एक शहरी है, उसकी गाड़ी है 650 सीसी और उससे चलान है 2000 सीसी का, तो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं? सर जो 2000 सीसी से बिलो गाड़ियां हैं उनके फ़ाइन जो कि अभी रिसेंटली रिवाइज्ड हुए हैं वो 5000 है, और मोटरसाइकिल जो है उसका 2000 है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी शहरी को कोई गलत चालान मसूल हो जाता है तो वो हमारे ई चालान पोर्टल पे जाए, वहाँ पे रिव्यू की ऑप्शन है। रिव्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ अपनी डिटेल, ये आपके सामने हमारा ई चालान पोर्टल है www.echallan.psca.gop.pk। इसको ओपन करें। यहाँ पे अगर कोई आपका चालान है तो वहाँ ऑप्शंस दी हुई है डाउनलोड की और रिव्यू की। अगर आप उसको देखना चाहते हैं आप तो डाउनलोड कर लें, और अगर आप देख चाहते हैं कि इसमें कोई कमी कोताही या कोई गलती हो गई है या फ़ाइन जो है वो कम ज़्यादा है तो आप रिव्यू ऑप्शन यूज़ करें। वहाँ पे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा पेज ओपन होगा। वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन नंबर जिसके साथ आप हमारे साथ आपको रब्ता किया जाएगा, अपना मोबाइल नंबर दें और नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें कि आपका ये इशू है। हमारी टीम 24 आवर्स बैठी हुई है, वो आपकी रिव्यू जो रिक्वेस्ट है वो विद इन 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्ड करके अच्छा, आपको इसको आप मुझे ज़रा डिटेल से समझा दें। नाज़रीन, हम आपको ये रिव्यू दिखाएंगे कि जो शहरियों को इसकी आगाही के हवाले से जो मालूमात हैं वो देख सके कि ये कैसे अपना ई चालान वो चेक कर सकते हैं या सेफ सिटी से ये ई चालान सेंटर से ये रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये दिखाते हैं, ये मेरे सामने स्क्रीन है कि जहाँ पर ये सजाद साहब हमें बताएंगे कि अगर किसी शहरी को कोई मालूमात चाहिए या असल जो इनका सेफ सिटी का ई चालान का जो वेबसाइट है, असल जो वेबसाइट है वो क्या है, इसमें ये हमें मुकम्मल आगाही देंगे कि ताकि हमारे नाज़रीन ये देख सकें और आम लोग जो है इससे फ़ायदा होकर किसी भी किस्म के फ्रॉड से ये बच सके। सर ये बताइएगा ज़रा ये। जी सर, ये जब आप www.echallan.psca.gop.pk ये हमारा लिंक है, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा जिसके ऊपर 2 टैब्स हैं। उसमें फर्स्ट टैब में आप देख रहे हैं कि नंबर प्लेट डिमांड कर रहा है और साथ में आगे पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर जो गिवन पैटर्न है एक्साइज की तरफ से उसको फॉलो करना है। अगर उसके अंदर जो सीरीज़ नंबर है मॉडल के साथ है तो आपने मॉडल मेंशन करना है। अगर आपकी गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड है तो आपने स्पेस के साथ डाटा एंटर करना है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है तो फिर आपने डैश लगानी है। ये लगाने के बाद सेकंड टैब जो है वो CNIC रिक्वायर करता है कि अगर आप गाड़ी के ऑनर हैं, मालिक हैं, गाड़ी आपके नाम पे है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड बगैर डैश के एंटर करें। अगर आप मालिक नहीं हैं, आप घर में किसी फ़र्द, किसी फैमिली मेम्बर या किसी ब्रदर का, किसी जानने वाले का चालान चेक करना चाह रहे हैं तो फिर आप गाड़ी के ऊपर जो चेसिस नंबर दिया गया हो वो बगैर डैश के वो एंटर करें। तो जब आप ये दोनों चीज़ें एंटर करेंगे तो फिर आपके सामने अगर आपका कोई वायलेशन पेंडिंग है तो उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि अभी आपके सामने हम इस डाटा को सर्च कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि अगर किसी के पास गाड़ी का या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो गाड़ी का चेसी नंबर वो इसके ऊपर डाल सकता है। अगर NSE उसके पास उसका नहीं है, गाड़ी किसी की और वो इस्तेमाल कर रही है, उसने ख़रीदी हुई है, अभी उसके नाम रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका चेसी नंबर इसके ऊपर डालकर उसके तमाम के तमाम जो वाजिबात हैं, ये चालान है, जिनकी वायलेशन है, वो मालूम कर सकता है। अभी ये मज़ीद जो है वो बता रहे हैं। अभी हमने इस गाड़ी की दोनों रिक्वायरमेंट, दोनों टैब इसमें डाटा फिल किया है। तो अब हमारे सामने इस गाड़ी के अगेंस्ट जो है वो पाँच चालान शो हो रहे हैं, जिसमें से ये ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है कि ये चालान पेड है।
और जो रेड कलर का साइन है वो शो कर रहा है कि ये पेंडिंग है। और अब इसमें दो पोर्शन आ जाते हैं, डाउनलोड की ऑप्शन है और रिव्यू की ऑप्शन है। अगर आप इसको ओपन करके आपने नहीं देखा तो डाउनलोड करके इसको ओपन करके देख लें। अगर चलान में कोई कमी कताई हो गई है, कोई फ़ाइन की कमी बेशी है, या आप चाहते हैं कि आपने वायलेशन नहीं की थी, कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, कोई कैमरे की टेक्निकल मिस्टेक आ गई है, तो आप रिव्यू के ऑप्शन को यूज़ करें। अभी आप इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने एक मिनी पेज ओपन हो गया जिसके ऊपर सारी डिटेल आ रही है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर होती है, ऑनर का मोबाइल नंबर जिसका है उसके साथ कम्युनिकेट किए जाए, उसको कोई मैसेज डिलीवर हो हमारी तरफ से। यहाँ पे वो अपना मैसेज मोबाइल नंबर एंटर करेगा और साथ फिर अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा कि उसको क्या कंसर्न थे। यहाँ पे वो अपना मसला लिख लेगा। ये करने के बाद वो इसको सबमिट कर देगा। ये नीचे रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिट आ रही है। अगर आपने अपनी रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो नीचे लास्ट पे जो रिक्वेस्ट सबमिट का बटन है उसको प्रेस कर दें, आपका रिव्यू सबमिट हो गया। सज्जाद साहब ये बताइएगा ई चालान आसानी से कैसे जमा होते हैं, क्या तरीके कार हैं? जी, ई चालान को आजकल के दौर में जमा करना बहुत ही आसान हो चुका है। आप ई चालान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर मेंशन करें और चेसिस नंबर लगाएं, आपके सामने आपके चालानों की डिटेल आ जाएगी। अब अगर आपके कोई ई चालान पेंडिंग है तो आप उनको जमा कराने के लिए आपको पंजाब ई पे ऐप, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मंजूर करदा, पंजाब गवर्नमेंट के मंजूर करदा ई पे ऐप है, उसको इंस्टॉल करें और वहाँ पे ई चालान में जाके अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करके और अपना CNIC लगा के आप वहाँ से एक PSID 17 डिजिट की PSID जनरेट होती है। वो PSID आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, किसी भी बैंकिंग ऐप में लगा के उसको ईजीली पे कर सकते हैं घर बैठे। जबकि कोई ऐसे अफराद, ये पंजाब ई पे ऐप है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मंजूर शुदा ऐप है। इसको आप अपने मोबाइल में, मोबाइल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके इसको आप डाउनलोड करें और इसके अंदर आप रजिस्टर्ड हों। रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपनी गाड़ी का नंबर लिखें और चेसिस नंबर लगाएं और आपके चालानों की डिटेल आ जाएगी आपके सामने। इसमें जब आपकी आपकी सिलेक्ट करदा अमाउंट जो है, अगर आपके सारे चालान एक ही PSID के तहत जमा कराना चाहते हैं या अगर आपके पास इतनी अमाउंट कम है तो आप सिलेक्टिव चालान की ऑप्शन में उस सेलेक्ट करके उसके अपनी मतलूबा मिकदार के मुताबिक, अमाउंट के मुताबिक सेलेक्ट करके उतनी PSID जनरेट कर सकते हैं और वो PSID आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या किसी एनी अदर बैंकिंग ऐप के अंदर लगा के उसको पे कर सकते हैं। वो अफराद जो कि नेट वाला मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे या ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पे उनको नेटवर्किंग का इशू आता है या उनके पास मोबाइल नहीं है, वो चला नहीं सकते ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए फिर ये है कि वो ई चालान का प्रिंट जो है वो लेके पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके उसको जमा करवा सकते हैं फिजिकली। लोगों को ना बहुत सारी शिकायत है कि जी उनको ई चालान जो है वो मोबाइल पर उनको रिसीव नहीं हो रहे, उनको अलर्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत है, इस पर आप क्या बताएंगे? जी, फर्दर ये हमें ऐसी कंप्लेंट्स जो है वो इतलात हमारे पास आती रहती हैं लोगों के नुमाइंदों के थ्रू कि हमें ई चालान के अलर्ट्स नहीं आते, मैसेज नहीं आते। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि जो ई चालान की इंटीमेशन के लिए उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई नई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप अपना जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो दर्ज करवाएं। अगर आप कोई गाड़ी सेल परचेज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप जब आप उसको परचेज़ करते हैं तो परचेज़ के बाद आप अपना डाटा जो है वो एक्साइज में एक्यूरेट अपडेट करवाएं। आपका जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। अगर ये डाटा अपडेट नहीं होगा तो फिर आपको ई चालान के अलर्ट्स वसूल नहीं होंगे। बिल्कुल जी, इन्होंने तमाम जो तफसीलात हैं ई चालान के हवाले से, ये तमाम की तमाम मालूमात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश। इनका ये कहना है कि जी ये जो सेफ सिटी है, पहले नंबर पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक ही है, उसमें किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। आम शहरियों के लिए इनका कहना है कि जी शहरी जो है वो हर तरह से मुहतात रहें, किसी भी किस्म का अगर वो कोई लिंक आगे मांगते हैं तो उसे मत खोलें, क्योंकि उनकी जो इंफॉर्मेशन है, ये इनका मोबाइल है, ये डाटा है, वो किसी भी तरीके से हैक हो सकता है। इस हवाले से सेफ सिटी की जानिब से मुख्तलिफ जो अदारों को है वो मरासले भी लिखे गए हैं, उन्हें ख़बरदार भी किया कि जी इनके ई चालान के हवाले से बहुत सारे जो फ्रॉड गैंग्स हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ जो ऐप से हैं या वेबसाइट से हैं लोगों को लूट रहे हैं, जिस पर सेफ सिटी से की जो मरासले थे उस पर कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ साइबर क्राइम सेल की जानिब से, FIA की जानिब से, PTA की जानिब से, CC की जानिब से बहुत सारे गिरोहों को, बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ
मुकदमात भी किए हैं। इस हवाले से सेफ सिटी का ये कहना है कि वो इस फेक जो वेबसाइट पर लूट मार की जा रही है उस पर ये उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनका मजीद ये भी कहना है कि अगर किसी शहरी को अगर कोई चालान ऐसी कोई SMS आता है तो वो फौरी तौर पर 15 के जो आगे 6 नंबर है वहाँ पर बताकर सेफ सिटी के नुमाइंदे को अपनी शिकायत बता सकता है कि उसको ये SMS आया उसकी गाड़ी के हवाले से, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। इनका मजीद ये भी कहना है कि सेफ सिटी जो है हर वक्त 24 घंटे शहरियों की सहूलत के लिए मौजूद है। उनको कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं गाड़ियों के चलानों के हवाले से वो इनसे पूछ सकते हैं और किसी भी शिकायत की सूरत में इनके दफ्तर के दरवाजे खुले हुए हैं। जी।